श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। यह जो पवित्र यात्रा है, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उन ग्रंथों की दुनिया में जिनमें मानव सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को दिशा दी है। यहाँ हम न सिर्फ इन ग्रंथों के दर्शन करेंगे बल्कि उनकी गहराइयों को समझेंगे, उनमें छिपे रहस्यों और ज्ञान के मोती को खोजेंगे। चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता या फिर अन्य प्राचीन और आधुनिक ग्रंथ, हर एक अध्याय में छुपा है कोई ना कोई अमूल्य संदेश, जो हमारे पास 1,30,000 जैसे जितने ग्रंथों है, जिनमें से क्रमशः आपको सभी के दर्शन करवाएंगे और क्रमशः सभी की जानकारी भी लेंगे। तो आज हम जो पहले ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो है महिम्न स्तोत्र। यह श्रीमद् गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य मुख कमलम गीत है और हरिहर पक्षीय मधुसूदनीय टीका पंडित श्री नारायण शर्मा त्रिपाठी विरचित यह ग्रंथ है और पंचमुखा व्याख्या सम्मिलित तथा इसके साथ शक्ति महिम्न स्तोत्र और 64 कलाओं का वर्णन भी हमें इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। यह ग्रंथ चौखंबा संस्कृत संस्थान वाराणसी से प्रकाशन हुआ यह ग्रंथ है। आज इस पवित्र सावन के महीने में एक दिव्य स्तोत्र की चर्चा कर रहे हैं जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह स्तोत्र कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है। इसके रचयिता गंधर्वराज पुष्पदंत जो कोई साधारण कवि नहीं बल्कि गंधर्वराज माने जाते हैं। हाँ, वही गंधर्व जो स्वर्गलोक में संगीत और स्तुति के लिए प्रसिद्ध है। हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए इसका इतिहास खोजना आसान नहीं है, फिर भी हमें जो जानकारी प्राप्त हो सकी है वो पुष्पदंतो इतिहास नामक वृत्तांत में वर्णित है। इस स्तोत्र का असली नाम दुर्जटी स्तोत्र है, क्योंकि इस स्तोत्र में कहा गया है अहर हर नवद्यम दुर्जटे स्तोत्र में तत्, यानी यह स्तोत्र भगवान शंकर जिन्हें दुर्जटी कहा गया है उनके लिए है। लेकिन ग्रंथ के आरंभ में महिम्न शब्द आता है, इसलिए यह महिम्न स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसा ही उदाहरण हमें वेदों में भी देखने को मिलता है, जैसे सामवेद की केनोपनिषद जो अपने पहले शब्द केन के कारण ही केनोपनिषद नाम के प्रसिद्ध हो गई है। इसी तरह श्यामा रहस्य ग्रंथ की स्तुति भी अपने पहले शब्द कर्पूर के कारण कर्पूर स्तुति कही जाती है। कुछ संस्करणों में शुरुआत में लिखा हुआ मिलता है श्री पुष्पदंत उवाच, यानी पुष्पदंत ने कहा है। यह पंक्ति हमें शैवागम और शिव रहस्य जैसे ग्रंथों में मिलती है, जहां पहले पुष्पदंत जी की कथा बताकर यह स्तोत्र उद्घृत किया गया है। यह दिखाता है कि यह स्तोत्र अत्यंत प्राचीन है। इस संपूर्ण स्तोत्र पर आधारित यह पंचमुखी टीका, जिसमें संस्कृत पद्य के साथ साथ टीका भी मिलती है, इसमें पद्यानुवाद, भाषा टीका, भाषा पद्यानुवाद, भाषा बिंब, नाम टीका, इन सबका उद्देश्य यही है कि संस्कृत और हिंदी भाषा के प्रेमियों को इससे आनंद और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त हो। जैसा कि इस तो स्तोत्र में स्वयं कहा गया है कि ममत वेताम वाणी गुण कथन पुण्येन भवत पुनामित्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर यवशिता। अर्थ है पुरमथन, हे पुरमथन, आपकी महिमा का गुणगान कर मेरी वाणी और बुद्धि शुद्ध हो जाए, यह मेरी भावना है। शैव संप्रदाय में इस स्तोत्र को श्रुति के समान माना गया है। शैव संप्रदाय के अलावा अन्य लोग भी इस स्तोत्र का अत्यधिक सम्मान करते हैं। इस स्तोत्र में मुख्य रूप से शिखरिणी छंद का प्रयोग हुआ है। अंत में यद्यपि एक श्लोक हरिणी छंद में है और 2 श्लोक मालिनी छंद में है। संभावना ऐसी है कि शिखरिणी छंद का पहला प्रयोग यही शिव महिम्न स्तोत्र में हुआ हो, क्योंकि इसके पश्चात कई महिम्न लिखे गए, जैसे विष्णु महिम्न, गणेश महिम्न, राम महिम्न, कालिका महिम्न, और इन सभी महिम्न में शिखरिणी छंद का ही प्रयोग किया गया है। इसी कारण कई लोग इसे महिम्न छंद भी कहने लगे हैं। साहित्य और शास्त्रों में ऐसा अक्सर होता है, जब कोई ग्रंथ अनूठा और प्रभावशाली बनता है तो उसकी शैली में अन्य रचनाएं भी सामने आती है।
जैसे श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर ईश्वर गीता, व्यास गीता, अगस्त्य गीता, रुद्र गीता, राम गीता, अवधूत गीता आदि कई गीता आई है। उसके पश्चात रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र के प्रभाव से बने कृष्ण तांडव, काली तांडव, रुद्र तांडव जो पंडित रामानंद त्रिपाठी द्वारा रचित है, ठीक उसी प्रकार इस शिव महिम्न स्तोत्र ने भी कई सुकवियों को प्रेरित किया और अनेक देवी देवताओं के महिम्न स्तोत्र उजागर हुए। बात भी ठीक है, देवताओं के स्तुति ग्रंथों में महिमा का ज्ञान, उसका स्थान बहुत ही ऊंचा है, इसकी प्रसिद्धि सर्वत्र है। आज भी संगीत के रसिक लोग इस स्तोत्र का गायन करते हैं और इसे वीणा, सितार जैसे वाद्य यंत्रों पर बजाया जाता है। इसलिए इस स्तोत्र को कहते हैं कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतिपतिर महेश। इस स्तोत्र को याद करने के पढ़ने की बात की गई है। जो भक्त इसे मन लगाकर याद करके पढ़ता है उससे महेश्वर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस स्तोत्र के एक एक श्लोक में पुराणों में वर्णित महादेव की महान लीलाओं का संक्षिप्त में लेकिन अत्यंत सुंदर रूप को प्रस्तुत किया गया है। जैसे हमने चर्चा की वैसे ही इस ग्रंथ में हमें पुष्पदंताचार्य जी का वृत्तांत, शिव महिम्न स्तोत्र, शक्ति महिम्न स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोकों का अकारादि क्रम और पुराणों में कथाओं का संकलन, शिव महिम्न स्तोत्र संस्कृत मूल टीका एवं भाषा टीका पद्यानुवाद सहित हमें इस ग्रंथ में प्राप्त होता है, जो बहुत ही सुंदर है। इसके बाद हम जो दूसरे ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो है बृहत पाराशर होरा शास्त्रम। इसके व्याख्याकार है डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र मिश्र है और डीपीबी पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। प्रणवाक्षर व्याख्यापेतम यह ग्रंथ है और यह ग्रंथ का दूसरा भाग है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गहराइयों में अगर किसी एक नाम को सर्वोच्च स्थान दिया जाए तो वह नाम है महर्षि पराशर। महर्षि पराशर को ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वह आज भी भारतीय ज्योतिष की रीढ़ है। उनका रचित यह ग्रंथ ज्योतिष के क्षेत्र में सर्वोपरि और अत्यंत प्रमाणिक माना जाता है। यह ग्रंथ हर जटिल गुत्थी को सुलझाता है, स्पष्ट और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से हर विषय का वास्तविक अर्थ प्रदान करता है। आइए एक एक करके जानते हैं इन अध्यायों का महत्व और उसका गूढ़ अर्थ। सबसे पहले आता है नक्षत्र जातक। इस अध्याय में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के जन्म समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही नक्षत्र उसके स्वभाव, जीवन की दिशा और कर्मों को किस प्रकार प्रभावित करता है। उसके बाद है पत्र जवा योग। यहाँ जन्म पत्रिका में बनने वाले विभिन्न योगों का विवरण हमें मिलता है जिससे जातक के जीवन में शुभ या अशुभ फल होते हैं। उसके बाद आता है स्त्री जातक। इस अध्याय में विशेष रूप में महिलाओं की कुंडली का विश्लेषण किया गया है, जैसे उनका स्वभाव, वैवाहिक जीवन, संतान योग, शरीर की बनावट और उनके व्यवहार से स्त्री के भाग्य और चरित्र का ज्ञान कैसे मिलता है, इसका वर्णन हमें इस अध्याय में प्राप्त होता है। आगे तिल और आदि चिन्ह का अध्याय है जिसमें हमें शरीर पर मौजूद तिल चिन्ह और अन्य निशान के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य की जानकारी दी जाती है। फिर आता है पूर्व शाप फल अध्याय। अगर किसी ने पिछले जन्म में कोई गंभीर पाप किया हो तो उसका प्रभाव इस जन्म पर कैसे पड़ता है, इससे पता लगता है कि हमारे ग्रंथ कितने महान है जो पूर्व जन्म का ज्ञान भी हमें देते हैं। जहां आज इस भागदौड़ वाले जीवन में हमें यह ज्ञान की जानकारी मिले और ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में इसका लाभ कैसे हम ले सके, यह इस अध्याय से हमें प्राप्त होता है। आगे के अध्याय में ग्रह शांति विवेक अध्याय है जिसमें हमें ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत करने के उपाय, मंत्र, दान और शांति अनुष्ठानों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। दर्श शांति विचार। पूर्णिमा और अमावस्या जैसे विशेष दिनों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए कैसी शांति करे और इसका विवरण हमें इस अध्याय में प्राप्त होता है।
कुछ विशिष्ट और दुर्लभ योगों को दुर्योग कहा गया है। इन योगों का बहुत ही अच्छा विवरण हमें इस अध्याय में प्राप्त होता है, जो बहुत ही दुर्लभ है, और साथ में इनसे होने वाली बाधा और उसका उपाय भी इस अध्याय में हमें प्राप्त हो जाता है। आगे है त्रिखल जन्म शांति अध्याय। त्रिखल जन्म यानी 3 विशेष प्रकार के जन्म जिन्हें विशेष अनुष्ठानों से शुद्ध किया जाना आवश्यक है, इसका उल्लेख भी हमें इस अध्याय में प्राप्त होता है। उसके बाद है प्रसव विकार शांति, मूल शांति, गंडात शांति, ग्रहण जन्म शांति, संक्रांति जन्म शांति, मुद्रादि दुर्ग योग शांति, दर्श शांति विचार, एक नक्षत्र जन्म शांति, और उसके बाद है प्रश्न विचार। इस अध्याय में जब आपके पास जन्म कुंडली उपलब्ध न हो तब प्रश्न कुंडली के माध्यम से उत्तर जानने की विधि पूर्ण दी गई है, जो अपने आप में अद्भुत है। आगे नाड़ी मुहूर्त उपसंहार अध्याय, और आखिर में जहां पूरे शास्त्र का सार, उद्देश्य और महत्व बताया गया है, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ऐसे 200 योगों को यहाँ सम्मिलित इस ग्रंथ में किया है। ये बृहत्पाराशर होरा शास्त्र का संक्षिप्त परिचय, जो न केवल कुंडली बल्कि संपूर्ण जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोल देते हैं। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो इन अध्यायों का जानना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। ऐसे ही प्राचीन और दिव्य ज्ञान को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज्ञान गंगा की सरिता है, इसमें हमारे साथ जुड़े रहिए और दुर्लभ ग्रंथों के दर्शन भी कीजिए और उसकी जानकारी भी प्राप्त कीजिए। इसके पूर्व इसमें से अगर आपको कोई ग्रंथ चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसे आपको ग्रंथ प्राप्त हो जाएगा, और यह ग्रंथ निःशुल्क आपको दिए जाएंगे। और भी ग्रंथों के दर्शन करेंगे और भी ग्रंथों की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।